क्या हो गया, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके पूरे दिमाग को ही हैंग कर लिया। इनका दिमाग है हैंग हो पीडीए गया। के वोटों की चोरी की जा रही है। हाँ, पीडीए मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के वोट की चोरी को कह रही समाजवादी चोर और हम कहते समाजवादी कहती कांग्रेस चोर, समाजवादी कहती कांग्रेस चोर, हम कहते दोनों चोर। नंबर एक, बंगाल में सरकार बन रही तो ईवीएम सही, कर्नाटक में सरकार बन रही तो ईवीएम सही। कि 4 साल तक सरकारें सोती थी, 5वां साल आता था तो केवल शिलान्यास का कार्यक्रम होता था और फिर सरकार बन जाती थी, जो शिलान्यास होता था वो ध्वस्त हो जाता था। मैं अपने विधानसभा में मैं बता सकता हूँ प्रधानमंत्री जी से और निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत करके इनको जो है आजीवन कारावास कर दिया जाए। इतना बड़ा घपला ये विपक्ष के लोगों ने किया। राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का ये 6 महीने का समर्पण है, संघर्ष है, मेहनत है, तब वो एक विधानसभा को उन्होंने जो है तय किया और उसमें मतलब महेंद्र विश्वकर्मा जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विश्वकर्मा महासभा का। जी। सवाल मेरा यही है कि आपने देखा होगा किस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आज बैरिकेटिंग फांद गए। यानी कि जनता पूछ रही है और लोग पूछ रहे हैं कि जब जब चुनाव आएगा संविधान खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, जब किसी को सत्ता का जो नशा होता है ना, सत्ता का नशा जब एकदम उसके सर पे सवार हो जाता है तो फिर आदमी वो नहीं सोचता है कि हम कूदेंगे तो हमारा हाथ पैर टूटेगा, शरीर रहेगी कि नहीं रहेगी। बताइए, इस तरह की उदंडता ये अशोभनीय है। आपको सदन के अंदर जा कर के जवाब देना चाहिए। गरीब जनता, शिक्षितों के लिए, नौजवानों के लिए आपके पास क्या योजना है बताना चाहिए। आपके पास कोई योजना नहीं तो आप जो है दीवार पे कूद के फांद रहे हैं। मतलब ये भी नहीं आपको डर लग रहा है कि हम इतनी बड़ी दीवार पे कूदेंगे और गिरेंगे तो हमारा हाथ पैर बचाने के लिए उन्होंने कूदा, वोटों की चोरी बचाने के लिए वो बैरिकेटिंग कूदते यानी कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए वो बैरिकेटिंग। अरे देखिए, लोकतंत्र पहली बात तो जैसे था वैसे ही है। अगर ये गिरेंगे वहाँ से तो लोकतंत्र तो बचा रहेगा, लेकिन ये नहीं बचेंगे। कौन? जो कूद रहे हैं, बाउंड्री फांद रहे हैं। सबसे पहले तो इनके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके पूरे दिमाग को ही हैंग कर लिया। इनका दिमाग है हैंग हो पीडीए के गया। वोटों की चोरी की जा रही है। हाँ, पीडीए मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के वोट की चोरी कोई कर सकता है क्या? आप बताइए। इतना बड़ा आरोप लगा दिए राहुल गांधी जी, पूरा खर्रा दिखाने लगे, इतनी बड़ी मीटिंग किए, पूरे सांसद 300 से ज़्यादा सड़कों पे उतर गए और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा ना भाई। आप ये बताइए, जो सत्ता विहीन होगा, सत्ता से बाहर होगा, सत्ता से वंचित होगा, उसकी क्या दुर्दशा होगी है? उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो अगर चारपाई पे सोने के लिए उससे कह दीजिए तो चारपाई पे समय नहीं सोएगा, वो जमीन में लेट के किसी तरह फड़फड़ाता रहेगा कि हम सत्ता किसी तरह आ जाए। आपसे तो मैं सत्ता की चाहत तो सबको होती है देखिए, ना। सत्ता की चाहत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर दे, शरीर ही नष्ट हो जाए। अरे भाई, सत्ता चलाने के लिए शरीर हिष्ट पुष्ट होना चाहिए। आप सुबह उठिए, 2 मिनट जो है सूर्य भगवान को देखिए, मॉर्निंग वॉक करिए, फिर नई नई योजना लेकर के शरीर स्वस्थ है आपकी। वोटों की चोरी नहीं हुई होती, अगर लोकतंत्र सही से चल रहा होता तो नेताजी को कहे बैरिकेटिंग को। आप ये बताइए, देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 60-65 साल कांग्रेस ने सरकार चलाया, तब लोकतंत्र कहाँ था? जब बम ब्लास्ट हुआ करते थे, जब मत पेटी में जा करके लोग पानी डाल देते थे, सारे वोट की चोरी तब होती थी। गरीब आदमी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनका वोट डाल देते थे, तब लोकतंत्र जिंदा था क्या? आज जब गरीब आदमी, किसान, नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार जितने लोग हैं इस पृथ्वी पे, सब लोग जा कर के अपने मर्जी से अपना वोट किसको देना है वो डाल रहे हैं। अब वो जब स्वतंत्र हो गए तो इनको तकलीफ होने लगी कि अब हम बेईमानी नहीं करने पा रहे हैं, अब हम उनका फर्जी वोट नहीं डालने पा रहे हैं। आप सोचिए कि यही वो लोग हैं जिनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं। ये वही लोग हैं, 2-2 वोटर। मैं तो कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत करके इनको जो है आजीवन कारावास कर दिया जाए। इतना बड़ा घपला ये विपक्ष के लोगों ने किया।
और सत्ता में आने के लिए चुनाव की ठीक परेशान पहले है। एसआईआर करवाने की क्या ये जरूरत थी? देखिए, 65 अभी- लोगों का नाम, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएगी ही ना, विपक्ष देखिए- का काम सवाल उठाना। देखिए, जब बांग्लादेशी के खिलाफ कोई कदम आप उठाएंगे हाँ। तो इनके पेट में दर्द होने लगेगा। हाँ। जब आप भारत के गरीबों के लिए कोई योजना देंगे हाँ। तब इनके पेट में दर्द होने लगेगा। हाँ। जब आप गरीबों को मकान देंगे हाँ। तब इनको तकलीफ होने लगेगी। जिसने इनको पैदा किया, इनके पिताजी अगर 70 साल के हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपए की गारंटी स्वास्थ्य की दे दिया, तो इनको तकलीफ है। तब इनको तकलीफ होने लगी कि मेरे पिताजी 70 साल के हैं तो ये काहे 5 लाख के दे दिए। अरे तुम अगर अपने पिताजी की सेवा बढ़िया करते, उनको स्वस्थ रखते, तो आज भारत के प्रधानमंत्री जी को 5 लाख का उनको आयुष्मान भारत देने की क्या जरूरत थी? तो ड्यूटी है प्रधानमंत्री जी का कि जनता ने चुन के भेजा है तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो कांग्रेस को भी करना चाहिए था। 4 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनको भी करना चाहिए था। 5 साल नहीं, 5 बार, 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे, इनकी सरकार रही। हाँ। समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार थी उनके पिताजी थे। और 65 साल कांग्रेस की सरकार थी। तब ये आयुष्मान भारत योजना वो 70 साल के उस बूढ़े की गारंटी क्यों नहीं ले लिए? इनके पास कोई योजना बची ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सारी योजना गरीबों को दे दिया, इनके पूरे दिमाग को हैंग कर दिया। अब ये परेशान है, दीवार से कूदेंगे और ये अपनी जान सौंप देंगे, लेकिन अब ये सरकार नहीं बना पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, 27 और आपके हिसाब 29 से में सत्ता सरकार। नहीं बनाएंगे। इधर आओ सर, आप इधर खड़े हो। अगर लोकतंत्र सही होता, जैसे कि कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोटों की चोरी को बचाने के लिए, चुनाव आयोग के जो गड़बड़ी कर रहा है उसको बचाने के लिए विपक्ष का तो दायित्व तो बनता ही है ना कि सड़कों पर उतरे, वही अपना फर्ज निभा रहे हैं। वो काहे दिक्कत हो रही है आपको? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, कांग्रेस कह रही समाजवादी चोर और हम कहते समाजवादी कहती कांग्रेस चोर, समाजवादी कहती कांग्रेस चोर, हम कहते दोनों चोर। नंबर 1, बंगाल में सरकार बन रही तो ईवीएम सही, कर्नाटक में सरकार बन रही तो ईवीएम सही, हिमाचल प्रदेश में सरकार बन रही तो ईवीएम सही। तो कह रहे छोटे राज्य जिता के बड़े राज्य जीत ले रहे हैं। 1 मिनट, पंजाब में सरकार बन रही तो ईवीएम सही। अब इनका वो वाला हाल है, नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़। अरे अखिलेश यादव जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव भी सोने की कीमत में पैदा हुए हैं और राहुल गांधी भी सोने की कीमत में पैदा हुए, और नरेंद्र मोदी जी जो है एक तबके लहू से निकल। जो बड़े घर में पैदा हुआ, क्या उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्या? क्या अधिकार है? वो जमीनी हकीकत को नहीं समझ रहा है। ये बेचारे जो है अभी कहीं बार बार कहीं गठबंधन होता है, कहीं ठगबंधन होता है। मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा हक ले लिया, भाजपा तुम्हारी दुश्मन, और हम लोगों ने नहीं समझा सबसे बड़ी दुश्मन हमारी कांग्रेस ही। अगर ये अनुसूचित जात की बात करते हैं समाजवादी वाले, तो जब बहन जी के जानलेवा हमला गेस्ट हाउस में हुआ, अनुसूचित जात की बात नहीं है। इधर आइए सर। वोटों की चोरी की बात चल रही है। प्रधानमंत्री जी भी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए। 1.25 लाख वोटों से जीत कर प्रधानमंत्री बनना कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई। बनारस से 2 बार जीते, तीसरी बार। और आज किस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी बैरिकेटिंग को कूद जाते हैं। चुनाव आयोग तक क्यों नहीं जाने दिया गया भाई, अगर सब कुछ ठीक था तो? चुनाव आयोग नहीं तो सुप्रीम कोर्ट गए ही हैं ये लोग, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा वो होगा। अब बैरिकेटिंग कूदना ये उनकी बात है, सदन में बहस नहीं कर पाना, पीठ दिखा के भागना है तो आदमी कूद के भागता ही है। देखते हैं ना कौन फाड़ता है चार दीवारी, जो अब मैं इशारे कूदे हैं, दीवार नहीं। बैरिकेटिंग भी कौन कूदता है? जिसको बहस नहीं करने को क्षमता होती है, जिसको भागने की क्षमता होती है वो कूदता है। वो बैरिकेटिंग रह गया सवाल कि मेरे समझ से नाम से भारत जो देश एक संविधान के हिसाब से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ एक राष्ट्र एक मतदाता, और वो भी मतदाता भारत का नागरिक हो, ये ज़रूरी है, होना चाहिए। इसके पहले की सरकारों ने जो भी है अपने अपने स्वार्थ में उन लोगों ने जो भी किया है सब गलत किया है। कभी बांग्लादेशियों को घुसा के, कभी रोहिंग्यों को घुसा करके, और कभी जो है क्या तो हमने देश आज़ाद कराया, कभी क्या तो हमने इंदिरा जी ही देश चला सकती हैं, क्या तो गरीब का साथ कांग्रेस का हाथ, यही करके चलाया है। जनता सब कुछ जान चुकी है कि धोखे में नहीं पड़ने वाली। जनता विकास देख रही है। जनता जो है
वो धरातल पे देख रही है, विश्वास देख रही है, गारंटी देख रही है कि कौन नेता कह रहा है और कह के कर रहा है। मुझे तो याद है बहुत पहले से कि जो है पिछले आज के 20 साल 15 आज के कम से कम 14-15 साल 12-13 साल पहले चला जाए तो मुझे याद है कि 4 साल तक सरकारें सोती थी, 5वां साल आता था तो केवल शिलान्यास का कार्यक्रम होता था और फिर सरकार बन जाती थी, जो शिलान्यास होता था वो ध्वस्त हो जाता था। मैं अपने विधानसभा में मैं बता सकता हूँ कि ये पूरा पिछली सरकारों ने ये माननीय मोदी जी को और योगी जी को छोड़ दिया जाए। बीजेपी कार्यकाल में आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है कोई चीज़? मैं क्यों कहने जाऊँ, जनता कह रही है, जनता वोट दे के जिता रही है, इसलिए जनता कह रही है तो मैं भी कह रहा हूँ। जनता जिता रही, तभी तो विपक्ष हल्ला मचा रहा दुनिया भर का। अभी राहुल गांधी जी ने देखा कैसे कागज़ प्रस्तुत कर दिया, तमाम इंडिया नेताओं को बुला कर दिखाया कि देखिए एक एक पते पे कितने कितने लोग हैं। कागज़ प्रस्तुत किया है तो उसकी जांच हो रही है। यही तो सत्ता कह रहा है कि सब जांच हो जाए और एक जो है सबको एक जगह जो है इकट्ठा कर लिया जाए। अब मान लीजिए कि अभी पश्चिम बंगाल को ले लिया जाए, पश्चिम बंगाल को ठीक से अगर देख लिया जाएगा तो वहाँ आधा मतदाता खत्म हो जाएंगे, आधे फर्जी मतदाता। सरकार की जिम्मेदारी बनती, क्या कहेंगे भैया, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया? देखिए किसी ने कहा था कि बहुत ठीक ही कहा है कि अगर सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद हमारा हो जाएगी। तो वास्तव में इस समय सभी संस्थाएं, आपको भी लगता होगा, सभी संस्थाएं कमज़ोर हो चुकी हैं। एक मुट्ठी भर हाथ में चीज़ें सौंपी जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरीके से बेंगलुरु की एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा मतदाता फर्जी तरीके से वोटिंग पैटर्न को जो जनरेट किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि जो है तेजस्वी यादव ने भी इस तरीके से बात की, और आप देखेंगे कि जो जीत और हार के जो मार्जिन है, कहीं पे 5,000, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे 5,000, कहीं पे 10,000, कहीं पे 50,000। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बेंगलुरु की एक सीट पे ये राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का, ये 6 महीने का समर्पण है, संघर्ष है, मेहनत है, तब वो एक विधानसभा को उन्होंने जो है तय किया। और उसमें मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इंडिया टुडे जो है आज तक की जो रिपोर्टर है वो इंडिया टुडे जो बीजेपी कह रही है कि जब एफिडेविट मांग रहा है चुनाव आयोग तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे, एफिडेविट देने में डरते क्यों? अरे भैया सच को क्या प्रमाण की जरूरत है भाई, वो सत्य पेश कर रहा है, वो डेटा पेश कर रहा है, एफिडेविट देने में क्या दिक्कत? आप ये समझ लीजिए बदलाव की बयार चल चुकी है। आने वाले समय में सत्ता बदलेगी तो जितने भी अधिकारी 14 से अब तक तय हुए हैं सब के सब जेल में जाएंगे, और जो भी न्याय प्रणाली में गलत निर्णय देगा वो भी जेल की सलाखों के पीछे होगा, और उसकी सारी संपत्ति, जितने भी आला अधिकारी सब जेल के अंदर जाएंगे, सारी संपत्ति कुर्क होगी, सारे बंगले उनके ध्वस्त किए जाएंगे। आइए यादव जी इधर आइए।